तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था। आई एम श्योर कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। शायद आपको आया भी होगा या फिर किसी को नहीं भी आया होगा। तो मैं अभी आपको ये पूरा इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि इसका आंसर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क in the given series based on the English alphabetical order। क्वेश्चन किस टाइप में है, WIB, देन उसके बाद आया UFX, उसके बाद आया SCT, उसके बाद आया QZP, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और हमें डिफाइन करना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आंसर आ सकता है। और उसके लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमारा एक आंसर हम डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ABCD लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ABCD लिख लेंगे। जिन बच्चों को ABCD मतलब पूरा परफेक्टली याद है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको याद नहीं है वो ABCD लिख कर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने ABCD भी लिख ली है और ABCD लिखते समय मैंने ये जो 13 अल्फ़ाबेट है A से लेके M तक सीधे लिखे हैं। फिर देन M के नीचे ही N लिखा है और उसको सीधा ऐसे लेफ़्ट में लिखा है। मतलब A के नीचे Z आया, B के नीचे Y आया, C के नीचे X आया। तो ऐसे कभी भी ABCD लिखते समय ऐसे इस तरीके से आपको लिखना है। चलो अभी हम डिफ़ाइन करेंगे अपना आंसर। ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें W का हम पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। W के बाद क्या आया, मतलब जो भी सीरीज़ में फर्स्ट नंबर वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, देन मिडल वाला, देन लास्ट वाला। तो W के बाद U कैसे आया, U के बाद S कैसे आया, S के बाद Q कैसे आया और Q के बाद क्या आंसर आएगा हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखना है हमें W के बाद U कैसे आया। तो ये इधर देखिए आप, W के बाद U आया, -1 हुआ यहाँ पे बराबर। फिर U के बाद S आया, S के बाद S आया, -1 हुआ, इधर भी T माइनस हो गया। S के बाद Q आया, -1 हो गया, R भी -1 हो गया। और Q के बाद -1 अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए W के बाद U है 1 माइनस करके, U के बाद S है 1 माइनस करके S है। फिर S के बाद Q है 1 माइनस करके Q है। फिर हमें पता तो लग गया है कि यहाँ पे जो सीरीज़ है ये -1 के हिसाब से चल रही है। तो भी हम यहाँ पे भी क्या डिफाइन करेंगे, Q के बाद, यहाँ पे Q अपना लास्ट है तो Q के बाद -1 अगर अपन करेंगे तो O आएगा। तो O को हम इधर लिख लेते हैं, ये O को हमने लिख लिया इधर। फिर देन मिडल में हम जाते हैं तो क्या आता है, I F C Z। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, वो हम डिफाइन करेंगे I। देखिए I किधर है, ये है I के बाद क्या आया, F आया। तो इधर क्या हुआ, माइनस में जाएगा। और तो F के बाद आया, I के बाद आया F बराबर, F के बाद आया C। ठीक है, इधर देखिए I फिर F फिर C। तो ये कैसे आया, तो -2 करेंगे तो F आया बराबर, F -2 करेंगे C आया। अब C के बाद, अब इधर तो ABCD स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो हम कैसा करेंगे, तो इसको जो है हम ऐसे रिवर्स लेना पड़ेगा अपने को, ये A से Z लेना पड़ेगा। कभी भी ना जो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो आपको घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो C के बाद माइनस हमने 2 करा और ये Z पे आ गए, -2 किया तो क्या आंसर आया, Z आया बराबर। तो ये देखिए अब ये I है, इधर I है, I के बाद हमने F लिया, इधर F आ गया, इधर F आ गया। फिर F के बाद हमने इधर C लिया, C इधर आ गया। फिर C के बाद हमने इधर
z लिया -2 करके, इधर z है आ गया बराबर है। देन हमें 100% गारंटी है कि z के बाद अगर अपन -2 करेंगे तो आएगा अपना w, यहाँ पे क्या आएगा अपना w। तो हम अपना आंसर बना लेते हैं, z के बाद जो है आएगा w। फिर b है, b के बाद x है, x के बाद t है, t के बाद p है। ये कैसा हुआ, ये देखिए इधर b है, b अपन रिवर्स लेंगे, रिवर्स ABCD इधर से जा रही है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी प्लस नहीं है, पूरा माइनस में ही जा रहा है, पूरा रिवर्स ABCD ही जा रही है इधर। तो देखिए b के बाद अपन माइनस करेंगे 1 2 3 बराबर, 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा -3 करके। फिर x के बाद अपन -3 करेंगे, w v u को माइनस करेंगे अपन, क्या आएगा t आएगा। t के बाद 3 माइनस करेंगे, s r q को माइनस करेंगे, क्या आया p आ गया। p के बाद 3 माइनस करेंगे, 1 2 3 माइनस कर दिया, क्या आएगा l आएगा बराबर। मतलब हमने जो कैसे डिफाइन किया है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल w और u का डिफरेंस कितना था, w और u का -1 था। फिर बाद में u और s का भी -1 ही था, -1 ही था। फिर i का जो है ना वो 2 नंबर माइनस हो गया इधर बराबर, ये w -1 u आया, इधर i -2 f आया बराबर। फिर बाद में हमने जब b का करने गए, b माइनस में a गया, z गया, y गया, फिर माइनस कितना हुआ, -3 हुआ। b -3 = x आ गया, a गया, z गया, y गया, क्या बचा a, x आया। x में से भी -3 करेंगे अपन, w गया, v गया और u गया, क्या आया t आया। इधर आया b x, उसके बाद t आया, उसके बाद p आया। फिर p को भी हमने 3 माइनस कर दिया, वो माइनस करा, n माइनस करा, m माइनस कर दिया, m के बाद p के बाद क्या आया l आया। तो l अपना आंसर बन गया। और अपन ने आंसर निकाला था वो OWL, ये आंसर अपन ने निकाला है OWL। तो ये ऑप्शंस में है क्या, तो बिल्कुल है ये ऑप्शंस में, ऑप्शन 2 ये हमारा राइट आंसर है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू।